I really praise God what I heard today. की स्तुति हो जो आज हमने सुना है उसके लिए। So everybody knows that Jesus closed the disciples Peter, John, and James. और हम सभी जानते हैं यीशु मसीह के जो नज़दीकी जो शिष्य थे वो पतरस, यूहन्ना, याकूब है। Yeah, so when we heard this verse through Matthew 16:23, when Jesus is calling Satan to Peter, he never returned back and said, "Why are you calling me? I am very close friend of और you." मत्ती 16:23 के अंदर यीशु मसीह पतरस को शैतान कहता पतरस को जो शैतान कहता है, कभी पतरस पीछे मुड़ के ये नहीं कहता कि तू मुझे शैतान को कहता है, I am very close to you. मैं तेरे बहुत नज़दीक रहता हूँ। See, this is my Living Bible translation. Here it is written, you are thinking merely from a human point of view and not from God's. और वहाँ लिखा है कि तुम तो केवल एक मनुष्य की जो इच्छा या इरादे होते उस रीति से सोचते हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं सोचते हो। He is not justifying himself in front of Jesus. और यीशु मसीह के सामने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा When है। you come to Matthew chapter 17 also, और जब मत्ती 17 में हम आते हैं तब भी there it is, 6 days after Jesus took Peter and James and his brother John to the top of a high and a lonely hill. और वहाँ पे 6 दिन के बाद यीशु पतरस, याकूब, उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। There also Peter is not saying, "Arey, 6 days before you called me Satan. Why can't I, how can I come behind you?" और पतरस ये नहीं कहता 6 दिन पहले तो तूने मुझे शैतान कहा था, अब मैं उस पहाड़ के ऊपर तू जब बता रहा है तब मैं क्यों हूँ तेरे साथ। This is very difficult to take corrections in our life. और कई बार उस करेक्शन को लेना हमारे जीवन में कठिन हो जाता है। One more verse we heard, Luke chapter 9:23. और लूका 9:23 हमने पढ़ा। In my version, I like this version. Anyone who wants to follow me must put aside his own desires and convenience. और वहाँ पे लिखा है कि इस अनुवाद के अंदर जो मेरा पीछे अनुसरण करना चाहता है उसको अवश्य है कि अपनी खुद की इच्छाएं जो है और उसके जो कन्वीनियंस है, उसकी आरामदायक जो बातें हैं उसको अलग रख दे And carry the cross. और उसके बाद उस क्रूस को उठाए। It's very difficult to put our desires and convenience to put aside and carry the cross. और बहुत कठिन होता है कि हमारी खुद की इच्छा और हमारा खुद का कन्वीनियंस जो होता है उसको साइड में रख के हम क्रूस को उठाए। So when my father was discharged from the hospital, जब मेरे पिता को डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, the doctor had given so many prescriptions. You don't eat this one. Salt should be less. You should be food, be like this. और उनको खाने के लिए बहुत सारी सूची दी गई दवाई और कि तुमको ये नमक कम खाना, ये नहीं खाना है। But my father cannot cook anything like that. और मेरे पिता जो है ऐसा कुछ बना ही नहीं पाते हैं। My mother have to see that okay, the salt is less, mirchi is less, and everything should be. Mother have to see that will suit my father. और वहाँ पर मेरी माता जो है वो बनाती है और उसको ये सीखना पड़ता है कि वो उसमें क्या डालना है, मिर्ची कम डालना है, नमक कम डालना है, ताकि जो मेरे पिता को सूट करेगा उस प्रकार का खाना। What we hear in the church is the spiritual corrections needed in our life. और जो कलीसिया में हम सीखते सुनते वो एक आत्मिक सुधार जो है जो हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता है। When we hear about taking care of body, you will follow all those things. और जब हमारे शरीर के बारे में बात आती है कि तुम्हारे शरीर में ये तकलीफ है और तुमको ये सब ध्यान रखना है, बड़ी सख्ती से उसका हम पालन करते हैं खाने पीने में। When I went home, Papa is asking, "Hey, this is salt is less or not?" Every food he will ask my mother, "Mama, hey, salt is less." All those things, that can I eat that one? और मेरे पिता जो है जो उसके बाद हर बार खाने से पहले पूछते कि इसमें नमक कम है, क्या मैं खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ। He needs a second helper to take care of his health. और उन्हें एक दूसरे सहायक की सहायता की जरूरत है कि अपनी वो सहायता कर सके। We heard about not hurting ourselves or when corrections happen in our life. और जब हमने सुना कि जब हमको करेक्ट किया जाता है, सुधार दिया जाता है, तो हमें बुरा नहीं मानना है। That needs a Holy Spirit, power of the Holy Spirit. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। Philippians chapter 2 verse 13. और फिलिपियो 2:13 में लिखा है, For God is at work within you, helping you want to obey Him and then helping you to do what He wants. और वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। In Luke chapter 9:23, we read
you have to put aside your desires and convenience. और लूका 9:23 में हमने पढ़ा कि हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छा, हमारे कन्वीनियंस को हमें अलग कर देना है यीशु का अनुसरण करने के लिए। Philippians 2:13 says that desire also God is giving us. और फिलिपियो 2:13 में वो इच्छा भी जो है वो ये परमेश्वर हमको देता है। How many of us really asking God, Lord, I cannot do this one, please help me. और कितने लोग ये कह पाते कि प्रभु मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मेरी सहायता कर। If anybody is praying like that, God will definitely put the desire in you to take up the cross. और यदि परमेश्वर से हम मांगते सच में कि प्रभु मैं ये ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु तब हमारे अंदर वो इच्छा को डालेगा उस क्रूस को उठाने के लिए। I thank the Lord for what we heard. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो हमने सुना। I feel like I am the most in need of this. मैं समझता हूँ कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। When Jesus in John 6, जब यीशु प्रभु ने यूहन्ना 6वें अध्याय में Jesus speaks to the disciples जब यीशु प्रभु अपने शिष्यों से बात करता है and he says some strong words. और वो कुछ गंभीर बातें करता है। So in 68 verse, Simon Peter says, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. जब 68 वर्ष में जब समौन पतरस कहता है कि हे प्रभु हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। So I feel like what I heard today was words of eternal life for me. और मैंने आज जो सुना मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे लिए अनंत जीवन की बातें हैं। In my own life, I see such a great need for humility. It's a lot of pride. और मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में मुझे बहुत ही नम्रता की ज़रूरत है। मेरे जीवन के अंदर बहुत ही घमंड भरा है। And it is such a struggle. I have to cry out to God, Lord, I don't want to be proud. और ये बहुत ही तकलीफ वाला बात है कि मैं नहीं चाहता कि मैं एक घमंडी या गर्व वाला जीवन बिताऊं। But when we ask God, He helps us daily. जब हम प्रभु से मांगते हैं तभी प्रभु हमें मदद करता है। Sometimes it's not seen outside, but inside it is there. कभी-कभी ये बातें बाहर से नहीं दिखाई देती लेकिन वो अंदर रहता है। But when we cry out to God, Lord, I don't want this evil nature. I want to humble myself. जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं रोकर, मैं अपने आप को कि मैं इस तरह गर्व से नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे नम्र करो। Then the Lord helps us. तब प्रभु हमारी मदद करता है। But it's required every day. It's not like one day you'll be okay. Now I'll never get proud. और ये इसकी ज़रूरत रोज़ाना हर दिन की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार मिल गया तो काफ़ी है। I'll have to every day pray to God, Lord, I don't want to be proud today. और मुझे हर दिन परमेश्वर को पुकारना है कि प्रभु आज मुझे घमंडी नहीं बनना I don't want to assert myself. I want to go down. मुझे अपने आप को कोसना नहीं है, नीचे नहीं जाना है। I don't want to show that I am someone. अब मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं कुछ हूँ, कोई हूँ। In Job, we read so many chapters where Job is saying, justifying himself, so many things. I am this, I am this. अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि कई सारे अध्याय में वो कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह अपने बारे में बात करता है। But finally, when God Himself speaks to him, लेकिन जब आखिर अंत में जब प्रभु खुद उससे बात करता है, in Job 40, अय्यूब का 40वें अध्याय में, he says that time in the 4th verse, वो कहता है कि 4वें वचन में, I am insignificant. What can I reply to you? तो अय्यूब कहता है कि देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? I lay my hand on my mouth. मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। When we are proud, we have so many opinions. जब हम घमंडी होते हैं तब हमारे पास बहुत सारे अभिप्राय होते हैं। So many things to say about others, this. और बहुत सारे चीजें होते हैं दूसरे लोगों के लिए बोलने के लिए कि ये करके। I am perfect. All others are the problem creators. मैं सिद्ध हूँ और बाकी लोग सभी जो है वो इम्परफेक्ट है। But when God shows what is our heart's condition, लेकिन प्रभु जो है हमारे हृदय का जो स्थिति है वो हमें बताता है। then I say, Lord, I am the most in need here. लेकिन प्रभु हमें बताता है कि हमें कितनी जरूरत है इस चीज की। Then I have nothing to say. I just keep my mouth shut. तब मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मुझे अपने मुंह को दबाकर बंद करके रखना है। When I have so much of
telling about others and many things to say means I'm proud. जब मेरे पास दूसरे लोगों के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसका मतलब है कि मैं घमंडी हुआ हूँ। But God humbled Job. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को नम्र बनाया, He could see his own need. He could see where he was. और वो अपने आप को देख सका कि उसकी जरूरत क्या है और वो कहाँ पर है, And then he says, I repent. और वो कहता है कि मैं मन फिराता हूँ। This is what I want. I want to repent of all the areas where I have been proud. और यही मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मैं कहीं पर भी जहाँ कहीं मैं घमंडी हूँ वहाँ पर सभी समय मन फिराना चाहता हूँ। As brother said, I have experienced the benefit of humbling myself. और जैसे कि भाई ने बताया कि मुझे एक अनुभव है कि जब डांट मिला उससे नम्र बनने का मुझे एक अच्छा अनुभव मिला है। Many times it has helped me to grow. और बहुत बार ये ऐसा हुआ कि ये मुझे बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए मुझे मदद की है। When we cannot express ourselves, we can tell to God. जब हम कभी अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते हैं तब हम परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को व्यक्त कर सकते And हैं। God is the one who gives us peace and rest in our hearts. और परमेश्वर वो है जो हमें विश्राम और शांति देता है हमारे हृदय में। Jesus said that, come to me all who are weary and heavy laden. और यीशु प्रभु ने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, Learn from me, for I am gentle and humble in heart, और मुझसे सीखो जिस तरह मैं नम्र हूँ, and you will find rest for your souls. और आप लोग जो है मुझसे विश्राम पाओगे। I want to come to Jesus to find that rest. और मैं यीशु प्रभु के पास आना चाहता हूँ और उस विश्राम को पाना चाहता हूँ। And when I am at that restful condition, I cannot get agitated. I will be that humility will bring me to a rest. जब मैं उस विश्राम में होऊंगा तो मैं तभी परेशान नहीं होऊंगा और वो मुझे शांति देगी। Whenever there is a disturbance in my spirit, means I am proud. I'm not totally at rest. जब कभी मेरे हृदय के अंदर परेशानी होगी, स्ट्रगल होगा, तो ये दिखाता है कि मैं उस समय में नम्र नहीं हूँ। I want to listen to correction received by anyone. As brother said, from the smallest person also, I should be ready to receive correction. और मैं मेरे जीवन में मैं सुधार को मैं प्राप्त करना पसंद करता हूँ, लेना चाहता हूँ, वो छोटे व्यक्ति से क्यों ना हो, छोटे से छोटे व्यक्ति से क्यों ना हो। Sometimes when we are free at home, that is when our wife corrects us, am I able to receive it in the right way? जब कभी मैं फ्री रहता हूँ घर में, तब मेरी पत्नी जब मुझे सुधार देती है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ उस सुधार को प्राप्त करने के लिए? Or is there a temptation to just give back? क्या मेरे पास प्रलोभन है कि मैं उनको प्रत्युत्तर दूं, To show her faults? और ताकि मैं उनके गलतियों को उन्हें दिखाऊं? Or do I see, Lord, I am in need here, I want to repent? और क्या मैं अपनी जरूरतों को उस समय में जानता हूँ कि प्रभु मुझे इस समय में इसकी जरूरत है? I've seen sometimes it is difficult to accept correction. और मैं देख at पाता home. हूँ कि मेरे जीवन में कि मुझे कई समय में ऐसा होता है कि मुझे सुधार प्राप्त करना बहुत मुश्किल लगता है, Especially who is smaller than me, who are smaller than me. खास करके जब कोई मुझसे छोटा है तभी। But the Lord can help us when we realize that we are wrong. लेकिन प्रभु हमारी मदद कर सकता है जब हम ये अंगीकार करें कि हम गलत है। I want to be aware of my own need, and whenever some black spot, as brother said, is seen, I want to accept it. मैं अपने आप को ये जानना सॉरी Whenever something is seen in my face, as brother said, on the mirror, someone is showing me, I want to accept it. जब कोई मेरी गलतियों को मुझे दिखाता है आईने के समान, तो मैं उसे अंगीकार करना चाहता हूँ। I believe that the Lord will help me. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरी मदद करेगा। I was blessed by the message. मैं आशीषित हुआ हूँ आज के संदेश से। I was reading on 2 Chronicles chapter 26. दूसरा इतिहास का 26वां वचन में पढ़ रहा था। I'm not going to read everything. 26 चैप्टर, Yeah, chapter 26. I'm not going to read. It's talking about Uzziah. 26वां अध्याय में मैं पढ़ रहा था, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, उस होशे के बारे में वो बात कर रहा है। He became a king at the age of 16. होशे जो है वो 16वां साल में वो राजा बन गया, And he reigned for 52 years. और वो राज किया 52 साल। And he continued to seek God in the days of Zechariah. He was under somebody. वो जकरिया के समय में वो प्रभु का खोज कर रहा था, वो किसी और के अधीन था। And he prospered. Lord prospered him. और परमेश्वर ने उसे बहुत समृद्ध किया। And if you read from 6 onwards, all his achievements, God helped him against Philistines and lot of victories.
और हम देखते हैं कि छठवें वचन के आगे परमेश्वर ने उसे बहुत मदद किया, बहुत सारे विजय उसने युद्ध में प्राप्त किया। And he built towers and he achieved a lot of things. उसने शहर पनाहों को, बहुत सारे शहर पनाहों को बनाया, बहुत सारे टावर को बनाया, बहुत सारे चीज़ें उसने अचीव की। Victory after victory. Verse 12, it talks about the total number of heads of the household of valiant warriors was 2,600. Under their direction was an elite army of 3 lakh plus. His victory is going on and on. तो उसका जो विजय जो है वो बरकरार बने हुआ था। 12 और 13 वचन में कहता है, पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2,600 थी और उनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी भीड़ सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। And he invented, verse 15, he invented engines and skillful shooting machines. और उसने खोज की, फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरे पर रखने का चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। Verse 16 onwards, 16वें वचन के आगे, but when he became strong, his heart was proud and he acted corruptedly. और 16वें वचन में कहता है कि परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। And he started doing something against. He's a king and he started doing the priest work. और वो एक राजा था और वो एक याजक का काम करने लगा घमंडी होकर। Verse 17, it talks about Azariah the priest entered after him, and with him 80 priests of the Lord, valiant men. They opposed Uzziah the king and said to him, it is not for you, Uzziah. They're stopping him from doing that. और अजर्य याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, और उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ये काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, परमेश्वर यहोवा की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। It was a warning for me as I was listening. यह मेरे लिए एक चेतावनी थी जैसे मैं इसको सुन रहा था। As brother was saying, some things has to be repeated again and again. जैसे ब्रदर बता रहे थे, कुछ चीजें जो है बार बार दोहरानी चाहिए। I can be proud. I am proud. And there are times it happens with my wife, with my staff in the job. I don't see that. But when somebody shows me, I should get that point. मैं घमंडी हूँ और होता रहता हूँ। जब कभी होता है कि मेरी पत्नी या मेरे स्टाफ, मैं जहाँ पर काम करता हूँ, जब से लोगों के साथ कोई मुझे अगर सुधार की बातें करता है तो मैं घमंडी हो जाता हूँ उस समय में। I want to be careful. मैं उस समय में बहुत जागरूक होना I चाहता हूँ। want to take this as a warning. मैं उस समय में मैं इस बात को, आज के संदेश को मैं एक चेतावनी के रूप में लेना चाहता हूँ। I want to confess that I am proud. और मैं इसको अंगीकार करना चाहता हूँ कि मैं एक घमंडी हूँ। I want to pray that I don't want to go that path. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस रास्ते में नहीं जाना चाहता हूँ। Thank you. धन्यवाद।